अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पैनल की इंटरनल वायरिंग के बारे में। और ये मैंने डिफरेंट स्टेप्स में कवर अप किए हैं, मतलब 6 स्टेप्स हैं जिनके अंदर हम ये पूरे पैनल की इंटरनल वायरिंग को कवर अप कर देंगे। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा वीडियो का। हम 2 वीडियो जो है वो बना चुके हैं। पहले जो वीडियो थी हमने जिसमें जो आउटर साइड थी पैनल की वो हमने ड्रॉ की थी, और सेकंड जो वीडियो थी उसमें हमने पैनल के इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो है उनको ड्रॉ किया था, यानी मीटरिंग डिवाइसेस उनको ड्रॉ किया था, बस बार डिम रॉयल वगैरह को ड्रॉ किया था। और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा, जो पहला स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द पैनल वायरिंग एंड सिंगल लाइन डायग्राम। यानी पहला स्टेप ये है कि आपको पैनल की इंटरनल वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए, और वो चीज़ आपको मिलती है सिंगल लाइन डायग्राम से। जैसे कि आप यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम देख रहे हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कनेक्ट हुई हुई है। मतलब इनकमिंग के साथ कौन से वाला ब्रेकर है, आउटगोइंग के साथ कौन से एम्पेयर का ब्रेकर है, और मीटर कहाँ पे लगा हुआ है, मीटर से पहले ब्रेकर है या नहीं है, तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम से पता चलता है। और उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं उसको एक पैनल के लेआउट में। जब जैसा कि ये हमारे पास इंटरनल हमने रफली ड्रॉ किया हुआ है पैनल का इंटरनल साइड, और उसमें हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास मेन ब्रेकर लगेगा, और उसके बाद ये हमारे पास 4 मीटर लगेंगे, और उनके साथ इनकमिंग पे ई टोन का एक ब्रेकर लगेगा और आउटगोइंग पे एक ई टोन का ब्रेकर लगेगा। उनकी डिफरेंट जो रेटिंग्स हैं वो हमने सिंगल लाइन डायग्राम में मेंशन कर देते हैं, और उसके अंदर हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये लोड जो है वो ये ब्रेकर जो है वो इस लोड को सप्लाई दे रहा है, ये वाला ब्रेकर इस लोड को सप्लाई दे रहा है, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये जो इंटरनल साइड है ये इसकी मेरे पास पिक्स अवेलेबल हैं, तो मैंने इसको उन पिक्स के ज़रिए ड्रॉ किया एंड देन उसको कन्वर्ट किया। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये यूज़ होती कहाँ पे है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि ऑटोकैड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल की वायरिंग में। ओके, अब ये मीटर पैनल बोर्ड है, तो अब कोई भी आपके पास आपको कहता है कि यार हमारा एक पैनल बना हुआ है, उसको मुझे सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दो, या मीटर पैनल बोर्ड की जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर दो इंटरनल आउटसाइड। तो आप उसे क्या कहोगे कि मुझे पैनल की पिक्चर सेंड करो, जैसा कि ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स। मुझे पैनल की क्या पिक्चर सेंड करो और उसके डायमेंशंस लेके सेंड करो, एंड देन मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा पैनल की एक एक्यूरेट डायमेंशंस में, एक्यूरेट पैनल साइज़ के मुताबिक, और फिर उसके बाद उसके अंदर वायरिंग करके आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करके दे दूंगा। अब होता क्या है कि जब आपके पास पैनल अब पहले से ही बना हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, पैनल को पहले ड्रॉ करना होता है, और फिर वायरिंग को, और फिर उसके बाद सिंगल लाइन को। और जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं कोई न्यू पैनल, तो उसमें ये होता है कि आपको पहले पैनल की जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसको ड्रॉ करना होता है, एंड देन पैनल का जो लेआउट है रफली ड्रॉ करना होता है, एंड देन पैनल का ड्राफ्ट डन करना होता है। ओके, तो ये चीज़ है। अब जैसे उसने ये मुझे सारी डायमेंशंस दी हुई हैं, ये क्लाइंट है जिसने मुझे ये डायमेंशन दी हैं, और आप इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और फर्दर आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन जो है वो अर्निंग थ्रू पैनल ड्राइंग्स या बिल्डिंग ड्राइंग या वायरिंग पैनल की या बिल्डिंग की वायरिंग लेआउट ड्रॉ करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटगोइंग है वो अपर साइड से है, और इनकमिंग जो है वो डाउन साइड से है। अब ये उसने मुझे इंटरनल साइड की डिमेंशन दी हुई है। अब ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि कैसे कहाँ पे फिक्सचर जो है वो लगे हुए हैं, ये आउटगोइंग की वायर्स जा रही हैं, और ये इस ब्रेकर से यहाँ से होके इसके ऊपर जा रही है। तो इसको ये तो चलो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ये विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ किया हुआ है। तो जब हम फर्दर स्टडीज़ करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमने कहाँ पर कितनी स्पेस छोड़नी होती है और वायर को कैसे एडजस्ट करना होता है, तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फर्दर हमारे पास ये मीटर की लोकेशंस आ जाती हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्क्रू लगे हुए हैं, और ये बैकलाइट के जो मटेरियल है वो लगा हुआ है, और उसके ऊपर मीटर और सर्किट ब्रेकर जो है वो पुट किए हुए हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास ये नीचे मेन ब्रेकर आ जाता है, इनकमिंग इसकी डाउन साइड से है, और ये हमारे पास मेन ब्रेकर है,
और ये आगे फर्दर सप्लाई दे रहा है बस बार को, और बस बार से फर्दर सप्लाई जा रही है मीटर्स को। ओके, और ये सारी चीज़ उसने ड्रॉ की हुई है इसके अंदर कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनकमिंग हमारे पास डाउन साइड से है, और यहाँ से हमारे पास बस बार में आई, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 इन चारों ब्रेकर्स को चली गई, और फिर चारों ब्रेकर से मीटर्स को चली गई, और मीटर से फिर ब्रेकर्स को चली गई, और फिर आउट गोइंग हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास अर्थ की बस बार है, ये न्यूट्रल की बस बार है, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 की बस बार है, और ये 3 फेज मीटर पैनल बोर्ड है, और जो जिसमें 4 मीटर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये 4 घरों को सप्लाई दे रहा है या 4 अपार्टमेंट्स को सप्लाई दे रहा है। और तो ये था पहला पार्ट, और अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ड्रॉ द इंटरनल साइड ऑफ द पैनल। जैसा कि आपने ये पिक्चर्स में देखा कि हमारे पास डायमेंशंस जो है वो अवेलेबल हैं, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ की डायमेंशन जो है वो उसने दी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देख चुके हैं कि कैसे आप पैनल की जो डायमेंशंस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, आप उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अब जैसे उसने मुझे ये एक एक डायमेंशन प्रोवाइड की हुई है, मैं इसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगा एंड देन इसको ड्राइंग के अंदर या ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर दूँगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने डायमेंशंस दी हुई हैं, या ये जो जितनी स्पेसिंग मैंने यहाँ से दी है, जितनी स्पेसिंग मैंने ये दी है, ये सारी उसने मुझे प्रोवाइड की हैं, और मैंने इसको फर्दर कन्वर्ट किया एक रफ स्केच में, एंड देन मैंने इसको पैनल को ड्रॉ किया। और जब भी आपने पैनल की ड्राइंग जो है वो बनानी है या पैनल ड्रॉ करना है, तो उसका आपके पास पहले रफ़ आइडिया या रफ़ डायमेंशंस होने चाहिए, या रफली आप ड्रॉ करें और उसके अंदर एक्यूरेट डायमेंशन लगाएं, और देन उन एक्यूरेट डायमेंशन के मुताबिक एक आप पैनल ड्रॉ करें, एंड देन फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हैं या डिवाइसेस हैं या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, मीटरिंग डिवाइसेस हैं, वो पुट करें। ओके, इसके अंदर जितनी डिवाइसेस लगी हुई थी मैंने आलमोस्ट वो पूरी कर दी, या ड्रॉ करने के बाद उसको इसमें प्लेस किया। और इसके अलावा हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर होता है जो पैनल की वायरिंग लेआउट या पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए होता है, वो है ई प्लान। ई प्लान के ज़रिए आप आसानी से पैनल की वायरिंग और पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और इन कमिंग वीडियोस आई विल टॉक अबाउट दैट। तो गाइस हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, तो प्लेसिंग द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और फिक्सचर्स इन द इंटरनल साइड ऑफ द पैनल। तो अब हमारे पास ये वायरिंग लेआउट पहले से अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लेआउट हम इसमें इलेक्ट्रिकल फिक्सचर जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक फिक्सचर है, और ये भी एक फिक्सचर है, और ये भी एक फिक्सचर है। अब इसमें मेरे पास 3 फेजेस आते हैं, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। ये बस बार है, बस बार के जिसके ऊपर लगा हुआ वो इंसुलेटर है, और एक उसने मेटल की शीट लगाई हुई है और उसको पैनल के अंदर जोड़ा हुआ है इंसुलेट करके। और फिर उसके बाद ये जो 3 बस बार हैं इसके लिए अलग से उसने इंसुलेटर यूज़ किए हैं उनको जोड़ने के लिए। अब जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो इसमें हमारे पास ये बस बार्स हैं, और ये हमारे पास न्यूट्रल है जो कि इंसुलेटेड है फ्रॉम दिस शीट। ओके, तो अब हमने ये रफली इसको ड्रॉ कर लिया, या अकॉर्डिंग टू जो उसने हमें डायमेंशन दी उसके मुताबिक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब हम इसको प्लेस कर देंगे उसके अंदर। तो इसी तरह फिर सारे जो फिक्सचर्स हैं या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं उनको प्लेस कर देंगे। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, एंड देन मूव करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट, इसका जो मिडल पॉइंट है उससे, और ये जो लाइन है ये जो पैनल की आउटर साइड है उसके साथ आकर जोड़ देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पैनल की जो इंटरनल प्लेट लगी हुई है या पथरी लगी हुई है इसको कह लें, या पैनल की जो इंटरनल साइड है वो बैक साइड पे है इस प्लेट से। ओके, तो उसको बैक पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा, ट्रिम कर देना है, इसे सिलेक्ट करना है, देन इसे ट्रिम करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेट है ये फ्रंट पे है, और ये वाली जो बैक साइड पे प्लेट लगी हुई है ये बैक साइड पे है, इससे बैक साइड पे है। ओके, एंड देन इसको मैं प्लेस करूँगा इसके मिड में। तो मिड में प्लेस करने के लिए मुझे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मालूम करना है। उसके लिए मैं एक डायगोनल लाइन लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर भी एक डायगोनल लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ इंटरनल साइड पे, ताकि मुझे इसका मिड का पता चल जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिड से उठाऊँगा एंड देन प्लेस करूँगा इसके मिड पे। ओके, एंड देन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है,
जिसमें मेरे पास 3 फेजेस हैं, तो इसको भी मैं उठाऊँगा मिड से एंड देन प्लेस कर दूँगा इसकी मिड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों फिक्चर्स आसानी से प्लेस कर लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसमें एक मसला ये आता है कि आपको ये देखना होता है कि बैक साइड पे कौन सा फिक्चर होगा और फ्रंट पे कौन सा फिक्चर होगा। जैसे हम फर्दर आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि ड्राइंग के हवाले से कि जब भी हम किसी ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहते हैं या किसी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसमें जो चीज़ बैक पे है तो उसको बैक पे शो करने के लिए उसको जो फ्रंट वाली चीज़ है उसको ऊपर लाने के लिए बैक वाली को ट्रिम करना पड़ता है या अरेज करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया, मीटर और सर्कल ब्रेकर जो है वो प्लेस करते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसका ये जो कॉर्नर पॉइंट है उसको प्लेस कर दूँगा। अब ये जो डायमेंशन मैंने दी हुई है ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैं इसको मिड में प्लेस कर रहा हूँ, मीटर को भी ऐसे मैं मिड में प्लेस कर रहा हूँ। जितना फासला अपर साइड से है उतना ही फासला नीचे से है, और जितना फासला साइड से है और उतना ही फासला इस साइड से है। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसको आप आसानी से प्लेस कर सकते हैं। एंड देन मैं इसको पिक करूँगा, इसका बेस पॉइंट यहाँ से दूंगा और मूव कर दूंगा इसको यहाँ पे। एंड देन सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर देता हूँ। बेस पॉइंट ये दे के इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ से बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे रख दिया, तो इसका मतलब यही है कि इसका जो अपर साइड से डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फर्दर हम इसमें डिन रेल जो है वो प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू जो है वो इस होल में आने चाहिए। तो मुझे मिड पे एक लाइन शो करनी है एंड देन मैं इसको इसके जो मिड है उससे पकड़ के इसके अंदर इसके ऊपर जो है वो रख दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे, ये यहाँ, ओके। और इसके अंदर जो स्क्रू है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका जो मिड है मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको प्लेस कर दूँगा इस लाइन के ऊपर, यानी ट्रायंगल, सॉरी इस लाइन के ऊपर जो है वो प्लेस कर दूँगा, रख दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जितना फासला यहाँ पर है उतना ही फासला यहाँ से है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेकर होने चाहिए तो वो 4 होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है। आप अगर ये पूरी आपके पास जिन रेल है तो आप इसको कॉपी करके नीचे लेके आएँ और फर्दर जहाँ पर आपने ब्रेकर प्लेस करने हैं वो प्लेस करें और देन इसको एक्सप्लोर करने के बाद उस जगह से ये जो चीज़ है उसको ट्रिम कर दें। ओके, तो अब मैं इसको प्लेस करूँगा, कॉपी कर लेते हैं 4 ब्रेकर और इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इसके साथ नहीं मिल रही। मतलब जो ब्रेकर होते हैं वो तो डिन रेल के ऊपर प्लेस होते हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। तो ये मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको आपस में डाल दूँ। तो गाइस हम मूव करते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ। तो 4th स्टेप में है वायरिंग द डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और फिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द वायरिंग लेआउट और SLD। अगर आपके पास SLD अवेलेबल है तो आप SLD के मुताबिक इसमें वायरिंग कर दें, या अगर आपके पास लेआउट मौजूद है रफली तो आप उसके मुताबिक इसके अंदर ड्रॉ कर दें। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हमारे पास इनकमिंग यहाँ पे शो की हुई है L1 L2 L3 इनकमिंग लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड करेंगे और लाइन भी ऐड करेंगे। तो ये मैं 3 सेंटीमीटर की वायर जो है वो ऐड कर देता हूँ और इसको मैं 1 सेंटीमीटर डाउन करता हूँ एंड देन यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ 1 सेंटीमीटर की और इसको रोटेट कर देता हूँ 15 डिग्री। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने शो कर दिया कि इनकमिंग जो है उसकी डाउन साइड से है और यहाँ से इनकमिंग ब्रेकर में एंटर हो रही है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा इस पॉइंट से एंड देन इस पॉइंट पे प्लेस कर दूँगा। और उसके बाद हमारे पास जो आउटगोइंग जा रही है वो पहली इसको अटैच हो रही है एंड देन इसको अटैच हो रही है, देन इसको अटैच हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, PL एंटर करूँगा एंड देन यहाँ पे एक लाइन शो कर दूँगा, रफली लाइन लगा दूँगा, यहाँ पे एक रफली लाइन लगा दूँगा
एंड देन यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगा। और इसको मैं जितना डिस्टेंस मैंने यहाँ से दिया है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे दे दूंगा एंड देन स्प्लिट कर देता हूँ इसे। तो अब आप देख सकते हैं कि लाइन 1 हमारे पास ये लाइन 1 है और आई है और यहाँ पर हमारे पास अटैच हो गई है इसके साथ। लाइन 2 ये है, लाइन 3 ये है। ओके, तो देन यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो न्यूट्रल्स होनी चाहिए जो आउटगोइंग पे जाएंगी। और जो मीटर से पहले जो ब्रेकर लगा हुआ है ये न्यूट्रल्स उसके लिए है और यहाँ पे एक न्यूट्रल है। मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पे एक और स्क्रू ऐड करके उसके साथ न्यूट्रल जो है वो लगा सकते हैं। तो जनाब ये हमने न्यूट्रल भी शो कर ली और यहाँ पे ये वायर्स भी शो कर ली। अब मैं इसमें भी शो कर देता हूँ 1 2। इसको ऑफ साइड दे दें। ऑफ साइड देने के लिए ओ एंटर करें और डिस्टेंस दें, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना दे दें और इसको फिर सिलेक्ट कर दें तो ये उतने डिस्टेंस पे उतने ऑफसेट पे ये लग जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास 4 आउटगोइंग आ गई फ्रॉम फेजेस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फेजेस, तो मैं इसके साथ इसको अटैच कर दूंगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ओके, जो लाइन 1 होगी वो हमारे पास जाएगी इस मीटर को, इस ब्रेकर को, और जो लाइन 2 होगी वो हमारे पास जाएगी इस ब्रेकर को, और जो लाइन 3 होगी वो इस ब्रेकर को, और लाइन 4 इस ब्रेकर को जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे मैं शो करूँगा 2 लाइंस, 2 वायर्स। ओके, इसी तरह मैं सारों पर शो कर दूँगा जितने ब्रेकर्स हैं। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा और ऑफ साइड दे दूँगा। और सिमिलरली आपको सारों को इसी तरह जोड़ देना। अब मैं सारों को सिलेक्ट करता हूँ तो देन मूव कर दूँगा यहाँ। जो फेज़ होगी मैं उसको फेज़ के साथ जोड़ दूँगा और जो न्यूट्रल होगी उसको मैं न्यूट्रल के साथ जोड़ दूँगा। अब ये हमारे पास फेजेस हैं, तो जितनी भी यहाँ पे वायर्स जा रही हैं उसके मुताबिक मैं फेज़ के साथ जो लाइन जिस ब्रेकर को मैंने देनी है वो मैं उसके साथ उसको जोड़ दूँगा। अब जैसे कि ये लाइन हमारे पास है 1, तो इसका मतलब ये है कि इसको इसके साथ अटैच होना है। एंड देन ये हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास है सेकंड ब्रेकर, तो इसका मतलब ये है कि इसको इसके साथ अटैच होना है। बाकी ये जो 2 वायर्स आ रही हैं ये न्यूट्रल हैं, तो अब इसको मैं जोड़ दूंगा इसके साथ। ये हमारे पास थर्ड लाइन
हमने अटैच कर दी तीसरे के साथ, और सेकंड लाइन जो होगी वो हमारे पास अटैच होगी इसके साथ। तो और जो फोर्थ लाइन होगी वो हमारे पास जो अटैच होगी वो इसके साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 वायर्स हैं वो आ चुकी हैं, और अब मैं इन वायर्स को इन वायर्स के साथ जोड़ दूंगा। मैं इसको कॉपी कर दूंगा। आपको अगर ये लगता है कि इसको थोड़ा स्क्वीज होना चाहिए तो इसी तरह सारों को आपने अटैच कर देना है। तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए इक्वल कर देते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, पुली लाइन, और इसको मैं ऑफ साइड दे देता हूँ। अपनी मर्ज़ी से रफली मैंने दे दिए। यहाँ पे भी मैं रफली लाइन ड्रॉ कर दूंगा, पुली लाइन, एंड देन इसको मैं मिरर कर दूंगा ताकि दोनों साइडों से जो वायर आउटगोइंग होगी ब्रेकर से वो एक जैसी रहे, और इनको मैं ट्रिम कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ रफली, और जितना यहाँ पे डिमेंशन इसकी होगी उतना मैं ऑफसेट इसको दे दूंगा, एंड देन इसी को ही कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ, और इसको मैं जोड़ दूंगा इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ फ्लिप कर दूंगा। ओके, इसको मैं इसके साथ फ्लिप कर देता हूँ, इसको इसके साथ, एंड देन इसको इसके साथ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, CEO कॉपी, बेस पॉइंट ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर आकर प्लेस कर दूंगा। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि आउटगोइंग शो करनी है, इन ब्रेकर्स तक वायर्स को लेके आना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 8 वायर्स जो हैं वो शो कर दूंगा, 4 5 6 7 एंड 8। इसमें 4 न्यूट्रल्स होंगी और 4 फेज होंगी। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये जो एरिया है मेरे पास, इसको मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर 4 वायर्स शो करूँगा, 2 न्यूट्रल होंगी और 2 फेज होंगी। इसमें भी 2 न्यूट्रल होंगी और 2 फेज होंगी। तो उसके लिए पहले मैं एक पार्ट जो वो ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड देन उसको ऑफ साइड दे देता हूँ ऑलमोस्ट इतना। इसमें ये मैंने 4 वायर्स जो है वो ड्रॉ कर ली। अब इसका मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको सिंपल ड्रॉ करना है कि यहाँ से ये वायर जो है वो पैनल तक पहुँच रही है या ब्रेकर तक पहुँच रही है। ये जस्ट हमने यहाँ पे शो करना है। ओके, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं कि अगर हम पैनल की वायरिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो इनकमिंग वीडियोस, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आंसर जो है वो दे दूँगा। ओके, तो इसको मैं ऑफ साइड दे देता हूँ, नहीं। अब मैं यहाँ पर अटैच करूँगा। ये हमारे पास है ब्रेकर 1, ये हमारे पास है ब्रेकर 2, ये हमारे पास है मीटर 1, मीटर 2, मीटर 3 एंड मीटर 4। तो अब यहाँ से जो हमारे पास वायर जाएगी वो तीसरे ब्रेकर को अटैच होगी, यानी इस ब्रेकर के साथ और इस ब्रेकर के साथ। तो उसमें मैं क्या करूँगा, इसके साथ इसको अटैच कर दूँगा, इसके साथ में इसको अटैच कर दूँगा, इसके साथ में इसको, सॉरी फॉर दैट, इसके साथ में इसको अटैच कर दूँगा, एंड देन इसके साथ में इसको, इसके साथ में इसको। ओके, तो अब ये हमारे पास थी फेज़। तो अब मैं ये थोड़ा सा इसको न्यूट्रल को शो करने के लिए भी मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ये वाली जो जगह है वो यूज़ कर लूँगा फेज़ के लिए, और इसको मैं ये जो 4 वायर्स होंगे उस शो कर।
और इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा, इसको इसके साथ ट्रिम। अब यहाँ पर जो हमारे पास न्यूट्रल आ लिया वो भी मैं सिंपली इसके साथ अटैच कर दूंगा। अब ये हमारे पास हैं न्यूट्रल्स और ये हमारे पास हैं फेस। तो अब मैं क्या करूँगा, पहला जो फेस है वो इसको अटैच कर दूंगा इसके साथ में, और जो थर्ड ब्रेकर का जो फेस होगा वो मैं अटैच करूँगा इसके साथ में। ये हमारे पास थर्ड ब्रेकर और ये हमारे पास फेस है, अटैच कर दिया इसके साथ में। तो मैंने न्यूट्रल्स भी अटैच कर दिया और फेस भी अटैच कर दिया। तो इसी तरह ही मैं यहाँ पर इन वायर्स को कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ से ट्रिम कर दूँगा एंड देन इस जगह पे प्लेस कर दूँगा। अब क्या होगा कि मैं यहाँ से वायर्स निकाल दूँगा। आप किसी और अंदाज में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक इसको ड्रॉ कर दें। तो जनाब आपको इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो ब्रेकर होता है इसकी दो साइड्स हैं, यानी डबल पोल ब्रेकर है। एक जो साइड है वो यूज़ होती है, यानी वन जो पोल है वो यूज़ होता है फेस के लिए, और जो सेकंड पोल है वो यूज़ होता है न्यूट्रल के लिए। अब यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है ये न्यूट्रल के साथ। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो मीटर है इसकी ये वाली जो साइड है ये हमारे पास है फेस, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास न्यूट्रल है। तो उसके लिए आपको पहले इनको कलर कर लेना है। कलर करने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करें और उसके साथ में जो लेयर का कलर होगा वो आप उसको दे दें। जैसे ब्लू है, या मैं रेड दे देता हूँ फेस को और न्यूट्रल को दे देता हूँ ब्लू। आप इनमें से कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लैक, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। तो अब मैं इनको क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा मीटर की जो आउटगोइंग है, ताकि मैं आसानी से इसको लगा लूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटगोइंग जाएंगी वो भी सेम इसी तरह होंगी, रेड ब्लू रेड ब्लू। तो उनको भी मैं कलर कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की हुई है कि तीन जो फेजेस हैं जो यहाँ से जा रही थी वो इन ब्रेकर्स की न्यूट्रल और फेज पे जा रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सही करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये जो पहला ब्रेकर है, पहला जो पैनल है उसका जो ब्रेकर होगा उसको मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ में। ओके, तो इसकी जो न्यूट्रल होगी वो हमारे पास ये वाली वायर होगी और इसको मैं अटैच करूँगा इसके साथ में। ओके, सिंपल। तो इसको जस्ट सेलेक्ट करना है, ये जो पॉइंट होगा इसको ड्रैग करके आप उस जगह पे प्लेस कर दें।
तो जनाब अब हमने क्या किया है कि जो आउटगोइंग है ब्रेकर मीटर्स की, उनको जो ब्रेकर्स हैं उसके मुताबिक हमने दे दिया। मतलब ये जो पहले वाला ब्रेकर है वो मीटर 1 के साथ अटैच है, ये जो सेकंड वाला है वो हमारे पास सेकंड मीटर के साथ अटैच है, ये जो थर्ड वाला है, जो फोर्थ वाला है, वो थर्ड और फोर्थ के साथ अटैच है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अब मैं इनको जितनी वायर्स हैं उन सबको कलर कर दूंगा। पहले न्यूट्रल कर देते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, ये चूँकि बस बार ये डिन रेल के बैक साइड पे है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको ट्रिम कर दूँगा। अर्थ के साथ भी इसको आसानी से अटैच कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए, तो मैं इतनी डिटेल नहीं देना चाहता। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जस्ट वायर्स को जो फेज़ और न्यूट्रल है उनको शो करूँगा और यहाँ पे दिखा दूँगा कि यहाँ से ये आउटगोइंग है और यहाँ पर हमारे पास इनकमिंग है और यहाँ से हमारे पास आउटगोइंग है। तो ये जस्ट शो करना है। मिरर कर देंगे, यहाँ से पिक करेंगे, बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्लेस कर देंगे। इसको मैं ट्रिम कर दूंगा एंड देन इसका जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा और इसको मैं रोटेट कर दूंगा 15 डिग्री पे और इसको मिरर कर दूंगा एंड देन डाउन कर दूंगा थोड़ा सा और उसके बाद इसको ट्रिम कर दूंगा। और ये जितनी वायर्स हैं मेरे पास इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा और उसके बाद इसको थोड़ा सा, मतलब ये है कि इसको मैं शो करना चाह रहा हूँ कि ये और यहाँ से मैं आउटगोइंग को कॉपी करूँगा और इसमें प्लेस कर दूँगा एंड देन यहाँ पे प्लेस कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकमिंग। और इसमें अगर हम डिटेल ऐड करना चाहें तो इसमें मैं इसको मार्क कर देता हूँ मेन ब्रेकर और इसकी मैं रेटिंग भी लिख सकता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ। अगर इतनी आप डिटेल देना चाहते हैं तो यू कैन पुट द डिटेल्स हियर। ओके, और आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको एब्रिविएट कर लें, MB कह दें यानी मेन ब्रेकर, और ये हमारे पास आ जाएगी न्यूट्रल बस बार, तो इसको आप ये कह दें NB। अब आप इसको ये कह सकते हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2। ओके, आप किसी भी तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और ये हमारे पास ब्रेकर होगा। तो गाइस इसी तरह आप पैनल का जो लेआउट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, पहले रफली ड्रॉ करना है एंड देन उसको डिजिटाइज कर देना है ऑटोकैड में आप। ओके, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद हम इसकी जो 5th स्टेप है हमारे पास वो है मेक द टाइटल ब्लॉक। अब हम टाइटल ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल P एंटर करूँगा, यहाँ कंट्रोल P एंटर करूँगा तो आपके पास आएगा ऑप्शन प्लॉट मॉडल। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके पास। आपको यहाँ से जस्ट क्या करना है, फ़िलहाल
A3 का जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे ले लेना है, ऐसे 297 एंड 420। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा 420 297। और ये मैंने पेज A3 का जो साइज़ है वो मैंने ले लिया। अब मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा 0.5। आप इसके साथ में अगर कोई यहाँ पे नोट्स लिखना चाहते हैं कि NB का क्या मतलब है, MB का क्या मतलब है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मीटर की डिटेल देना चाहते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और सर्किट ब्रेकर की डिटेल, ई टोन का है, 3 फेज़ का ब्रेकर को कितने हैं, और सिंगल फेज़ के डबल पोल के जो ब्रेकर हैं वो कितने हैं, डिन रेल क्या है, बस बार क्या कौन सी यूज़ होगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो फर्दर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप आसानी से अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने A3 का एक पेपर का जो साइज़ है वो ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, REC यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूँ और उसमें जस्ट मैं रफली कुछ ही चीज़ें ऐड कर दूँगा। उसके बाद में हमारे पास शीट नंबर है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, SAE01। ओके, तो ये आपने पेज टाइटल ब्लॉक जो ड्रॉ कर लिया। इसी तरह हम आने वाली वीडियो में डिफरेंट टाइटल ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे और लर्न करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे कंट्रोल P एंटर करना है। कंट्रोल P एंटर करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे सिलेक्ट करें पेज ISO पेज 3। ओके, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विंडो पे जाएं एंड देन क्लिक करें ये कॉर्नर से इस कॉर्नर पे
एंड देन हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है अप्लाई टू लेआउट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन प्रीव्यू करता हूँ और मेरे पास ये इस अंदाज में शो हो रहा होगा। तो अब मुझे चाहिए कि ये कलर्स भी हों और ये जो बोल्ड नज़र आ रहे हैं कलर्स, मैं ये नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास है प्लॉट स्टाइल पेपर, तो मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे जो हमने कलर सेट किया था उसके ऊपर जाता हूँ और इसको मैं रेड कन्वर्ट कर देता हूँ, अगेन ब्लू जो है उसको ब्लू कर देता हूँ और जो हमारे पास वाइट कलर है उसकी जो लाइन की थिकनेस है जो ब्लैक में कन्वर्ट हुआ हुआ है, लाइन वेट है, तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ एंड देन करता हूँ सेव एंड क्लोज एंड देन प्रीव्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास इस अंदाज में कुछ नज़र आएगा। जो आपने देखा था कि बोल्ड लाइन नज़र आ रही थी वो 7 नंबर कलर था, दरअसल वाइट कलर था। तो जब आप लेआउट में लेते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक कलर यहाँ पे क्या आ रहा था, बोल्ड नज़र आ रहा था, तो उसकी मैंने थिकनेस क्या कर दी है, 0 कर दी है। तो उससे हमारे पास क्या हो गया कि ये क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमने एक इलेक्ट्रिकल पैनल लेआउट ड्रॉ कर लिया। तो अब पैनल की हमने यहाँ पे नेम नहीं लिखा, टाइटल नहीं लिखा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, इसको कॉपी करना होगा एंड देन स्केल अप कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग लेआउट, पैनल एंड वायरिंग लेआउट। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो अब मैं इसका 6 स्टेप and then you will have to click OK। और इस तरह से आपके पास ये जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और अगर इसमें आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्विकली इसको समराइज़ कर देता हूँ। और इसमें हमने फर्स्टली पैनल की जो सिंगल लाइन डायग्राम है और वायरिंग है उसके बारे में समझा कि जब आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम होती है उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है रफली एक पैनल की इंटरनल वायरिंग इंटरनल साइड पे, और देन उसके बाद पैनल को ड्रॉ करना है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एंड देन उसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं उसको प्लेस कर देना है और उसके बाद उनको वायर अप कर देना है, यानी उनकी वायरिंग कर देनी है। और उसके बाद में आपको एक टाइटल ब्लॉक बनाना है और फिर उसका प्रिंट ले लेना है। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत आसान थी। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इन चीज़ों के रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें छोड़ दी हैं, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मीटर का ब्रेकर से कितना फासला होना चाहिए, मेन ब्रेकर का बॉटम से कितना फासला होना चाहिए, बस बार से कितना फासला होना चाहिए, डिन रेल का दूसरी डिन रेल से कितना फासला होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने स्किप कर दी हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं डिस्क्राइब कर सकूँ, उनमें बयान कर सकूँ। और जस्ट इसमें हमने इसलिए इनको स्किप किया क्योंकि ये अब स्टार्टिंग वीडियो थी और साथ में ये मुझे क्लाइंट ने दिया था प्रोजेक्ट और उसने जस्ट मुझे ड्रॉ करके दिया था। उसका पैनल पहले अवेलेबल था, पैनल बना हुआ था, तो उसने उसकी डायग्राम उसको चाहिए थी, पैनल की इंटरनल साइड की वायरिंग डायग्राम। तो उसने मुझे क्या किया, पहले पैनल की मुझे डायमेंशन सेंड की और उसके बाद इंटरनल जो पैनल की डायमेंशन है वो मुझे सेंड की और उसके बाद वायरिंग करके मुझे सेंड किया। ओके, तो मैंने जस्ट अकॉर्डिंग टू हिज डायमेंशन इसको ड्रॉ किया और इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आए तो आपको जस्ट उससे कहना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आप मुझे ये प्रोवाइड कर दें, मैं आपको इसके मुताबिक ड्रॉ करके दे दूँगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो आपने इन स्टेप्स को 1 बाय 1 करते जाना है और अपना जो पैनल है वो उसको आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे और आसानी से आप अपने जो आउटपुट है वो हासिल कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, तो आई विल रिस्पॉन्स टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।